ठीक है। सो इससे पहले हमने देखा जो 4x प्लस 2 था, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल था क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 थी। लेकिन जब ये वाला पॉलिनोमियल आ गया, इसमें डिग्री 2 हो गया, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा। और जिसमें डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखो कॉपी में, A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। ये सेंटेंस लिखो। ठीक है। जिसमें डिग्री 1 होगी उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसमें कई सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, क्या पॉलिनोमियल है? 4z² प्लस 1/7। अब फिर से अगर कोई आपको बोलेगा ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप इसका डिग्री देखो। वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल तो सिर्फ ये वाला है, फर्स्ट टर्म। ये तो कांस्टेंट है, और फर्स्ट टर्म में z का पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। और उनका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट भी रियल नंबर होना चाहिए। यानी कि जैसे ये 4z² प्लस 1/7, एक तो डिग्री 2 है, और इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इसका 4 है, दैट शुड बी अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो सारे ही होते हैं अपने, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, उन सबों को रियल नंबर कहते हैं। सो बेसिकली सारे नंबर आ जाएंगे इसमें, सिर्फ जीरो नहीं आएगा। और जो जिसका पावर 3 होगा, जिसका डिग्री 3 होगा, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो पहला, अगर डिग्री 1 होगा तो लीनियर, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या एग्जाम्पल है? जैसे मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे ये है, इतना ही सिर्फ अगर लिखा हो 2 - x³, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देखा था, यहां लिखता हूं मैं, कहां गया हो, बोर्ड पे, ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल। फिर से लिखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। a और b कांस्टेंट है, और ये एक ही वेरिएबल है। फिर जब दो वेरिएबल हमने किए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके। अगर अब हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें, ax अब स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका पावर 2 हो जाएगा। सो ax² प्लस by। अब हम अगर एक ही वेरिएबल देखना है हमने, तो bx ही रखेंगे, अब y नहीं रखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, उस वो अलग बात है। उसका यहाँ पे फर्स्ट टर्म में पावर 2 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, बताओ?
शाबाश। बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या बन गया? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही रखा हमने, जैसे यहां पे तो 2 वेरिएबल्स था, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल था। ये एग्जांपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर क्यूबिक फॉर्म में होगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब उसमें क्वाड्रेटिक में एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, और सी के साथ हम एक्स डाल देंगे प्लस एक कांस्टेंट नंबर, उसको 0 करेंगे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल तो सिर्फ एक्स है, वेरिएबल एक्स ही है, वाई नहीं है इसमें, लेकिन हाईएस्ट क्योंकि डिग्री 3 है, इसलिए हमने इसको लिखा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग डिफरेंट polynomials. Okay. Linear polynomial in one degree, one variable. Linear polynomial in two variables. Quadratic polynomial in one variable. Cubic polynomial in one variable. लिख लिया ये कॉपी में? यस सर। यस सर। गुड। साथ साथ में लिखने से इंपॉर्टेंट है उसको समझना है। अब जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं उसको हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये, उसको हम आगे px लिख देते हैं। px उसका सिर्फ नाम है, पॉलिनोमियल तो ये पूरा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल का हमने नाम px रख दिया, तो हम इस लिख सकते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये इसका सिर्फ एक नाम है। और ये क्या बताता है? एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल जो है, एक ही वेरिएबल है, वो x है, इसीलिए हमने px लिखा। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का अब px का कुछ मैं वैल्यू लिख सकता हूं, p1। तो उसका p1 का वैल्यू क्या होगा? जहां जहां x है वहां मुझे 1 डालना है। 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 1 इज माइनस 6। सो मैं लिख सकता हूं p1 इज इक्वल टू -6। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको मैं p ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू -6। उसका मीनिंग क्या है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 1। सो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू लिखना हो तो वेरिएबल का वैल्यू पहले हम लिखेंगे उसके ब्रैकेट में, और उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। बड़ा सिंपल है। इसी तरह अगर ये एक पॉलिनोमियल था और मैं कहूं बताओ इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? दैट विल बी p ब्रैकेट 0।
यानी कि x को अगर मैं 0 रखूं, x को 0 नहीं रखना है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, ये याद रखना है। यानी कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल, यही है जैसे px मेरा पहले पॉलिनोमियल था, px इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, फिर मैं कहूंगा इस पॉलिनोमियल का मुझे 0 बताओ। p0 नहीं, p0 का क्या मीनिंग होगा? p0 का मीनिंग होगा इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तो उसको मैं p0 लिखूंगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो p0 का क्या होगा वैल्यू बताओ? ये जो px पॉलिनोमियल है, p0 की क्या वैल्यू होगी? शाबाश। है? 0 कैसे होगी? अभी हमने देखा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जब मैं ये लिखता हूं, इफ अगर एक पॉलिनोमियल px है और वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ये है, देन p0 कितना होगा? p0 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मीनिंग क्या हो? p0 का मीनिंग हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 0। तो x को 0 मान लो, एक्स स्क्वायर 0, 3x 0, ये तो कांस्टेंट है -4, तो 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है। सो p0 की क्या वैल्यू मिली हमारे को? -4। हाँ, सो इस वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का p0 -4 होगा। अब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 0 इज -4, जिसको मैंने ये लिखा इस फॉर्म में, p0 इक्वल टू -4। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है px, यानी कि ये वाला, इसका व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कौन बताएगा? अब मैं p0 नहीं पूछ रहा हूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा क्या होता है? शाबाश, कौन मुझे बताएगा किसी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? p0 नहीं पूछ रहा हूं, p0 तो हमको पता चल गया -4 है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? दैट इक्वेशन इक्वल में 0 रखे ताकि जो आंसर है वो 0 है। हाँ, वो x का वो वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ x which makes जो पूरा पॉलिनोमियल है उसको वो 0 बना दे। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, चलो मैं ब्लू पेन से करता हूं, इस पॉलिनोमियल को मुझे बताओ x की ऐसी वैल्यू
जिससे पी एक्स जो है वो पूरा 0 बन जाए, क्या होगा? शाबाश, बताओ, कौन बताएगा? देख के पता चलेगा। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अब इसको ध्यान से अगर मैं देखूं कि x की ऐसी, अब यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, x भी है, कांस्टेंट तो मेरे को सिर्फ -4 है। अब मेरे को यहां से हिंट मिल रहा है कि ये जो बाकी बच गया, अगर इस दोनों का वैल्यू +4 होगा और यहाँ पे -4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे टोटल 0 मिल जाएगा। सो इन पहले दो टर्म्स का +4 कैसे आएगा? जब मैंने सर पहले, अगर मैं 1 मानू, 1 स्क्वायर 1 हो गया, और ये 1 इंटू -3 हो गया, और ये -4 है, तो क्या ये 0 बन गया? ये तो नहीं बन गया 0। यहाँ -7 और +1, ये तो -6 बन गया। सो मेरे को तो 0 चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूं, x को मैं -1 मान लेता हूं। x को मैं 1 के बदले -1 मानता हूं। अब -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव +1। फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई -1, +3, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें वो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 को 1 से करें वो +3 हो गया, और लास्ट में जो हमारा -4 है। अब देखो, ये इनको हम आपस में अगर ऐड करें, +3 और +1 हो गया +4, और ये -4 है, ये 0 हो गया। दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाए, वो क्या है? -1 है। समझ गए? यस सर। सो और ऐसी वैल्यू x की, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को तो हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये तो हमने पढ़ा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से देखना, इसको और इसको, जो ये P0 लिखा है मैंने, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। P0 का मीनिंग क्या है यहां पे? कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू, कौन सा वैल्यू? जब x की वैल्यू 0 हो, वो तो 4 बन जाती, -4 बन गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल का मुझे 0 ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तब मेरे को आंसर ये मिला। ये दो समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना इससे। ओके सर। एक पॉलिनोमियल जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये आगे इसको बार बार अगर दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी तो कंफ्यूजन हो सकता है। एक है P0, यानी कि पहले हमने Px एक पॉलिनोमियल लिखा जिसमें वेरिएबल x था, बाद में हमने उसी को P0 बनाया, उसका कोई वैल्यू, कुछ भी वैल्यू होगा। कब वैल्यू होगा? एट x इक्वल टू 0, क्योंकि यहां 0 है, P0 लिखा है, यानी कि x को हम 0 बनाएंगे, और इसका वैल्यू जो भी आएगा, जैसे अभी हमारे ऊपर वाले केस में -4 आया, तो हमने लिखा P0 इज इक्वल टू -4। ये तो एक समझने वाली बात है। दूसरा, अगर हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये पूरा वर्ड है,
एक सिर्फ जीरो नहीं है, इस पूरे को समझना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? दैट वैल्यू ऑफ एक्स, की वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। वो एक्स का वैल्यू जो है उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये जब क्लियर होगा, इससे हमारे को ऊपर वाले एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल था, इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो ये था, सॉरी P0 ये था -4, लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू थी -1 थी। इज इट क्लियर? यस सर। ये अच्छी तरीके से समझना। और अगर नहीं समझ आया, ये जो अभी मैंने रिकॉर्डिंग की है ये मैं फिर से डालूंगा यूट्यूब पे, इसको फिर से आप रिकॉर्डिंग को देखना। तो इससे क्लैरिटी क्या आएगी कि किसी पॉलिनोमियल का P0 और उसी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दो अलग अलग चीजें। एक पॉलिनोमियल है Px, जो हमारे केस में अभी क्या था, क्या था याद है? सर -4। नहीं नहीं, पॉलिनोमियल क्या था? x² - 3x। सर x² -3x - 4। हाँ, तो पूरा पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 था। इसका P0 हमारे को -4 मिला, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल टू -1 मिला। ये एक आंसर मिला, ये दूसरा आंसर मिला। यहाँ P0 लिखा है मैंने, यहाँ x इक्वल टू 1, सॉरी -1 लिखा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास एंड करता हूं। अगर मैं इस पॉलिनोमियल का आप लोगों को कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल का ये जो है x इक्वल टू -1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो कैन यू टेल मी one of the factors of this polynomial? इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बता सकते हो आप? शाबाश। फैक्टर थ्योरम क्या बताता है हमारे को? कोई भूलना नहीं है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करता है कि अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या होगा? इस -1 को यहां लाना है, तो वन ऑफ द फैक्टर्स विल बी x+1। अभी हमने पढ़ा ना, 9th की क्लास में भी पढ़ा। यस सर। सो इससे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम क्या यूज करते हैं? फैक्टर थ्योरम में यूज करते हैं। और फैक्टर थ्योरम क्या बताता है कि अगर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इस -1 को यहां लाएं, तो हमारे को ये जो है ये इस ओरिजिनल पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, बाकी दूसरा भी हो सकता है। अब दूसरा निकालना बहुत इजी है। आप इस दूसरा कैसे निकलेगा? अगर मैं कहता हूं 15 का एक फैक्टर 3 है, दूसरा बताओ, तो 15 को 3 से डिवाइड करूंगा, मुझे दूसरा फैक्टर मिलेगा। इसी प्रकार से आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लो, तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। यानी कि x² - 3x - 4 को आप इस एक जो फैक्टर है इससे डिवाइड करो, तो मेरे को जो कोशेंट मिलेगा दैट विल बी माय सेकंड फैक्टर। ये डिवीजन करना आएगा?
ये तो इजी है। तनुजा आएगा आपको करना? यस सर। हाँ, करके दिखाओ जरा मेरे को कॉपी में। x² - 3x - 4 को डिवाइड करना है x+1 से। बहुत सिंपल है। सोनिया थापा आपको आएगा? सर ट्राई कर रही हूँ। हाँ शाबाश, इसको ट्राई करो और मेरे को व्हाट्सएप करो, अभी करना। ओके ओके सर। ओके देन बाय। अभी हमने ये फिर से बेसिक को ही थोड़ा सा आगे समझा, तो 10th का जो चैप्टर है उसको हम कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास। ओके देन बाय। ओके सर। ये वाला अभी भेज देना, ये वाला, इसका लॉन्ग, ये वाला। ओके।